ओ ओ ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अध्याय परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के में हम लोग आज श्लोक संख्या 5 और उससे आगे विचार करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय बता रहे हैं राजा धृतराष्ट्र जी से कि अर्जुन ने इस प्रकार जो पूर्व में वर्णित है, अपने मनोभावों को आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में व्यक्त करते हुए अपने धनुष बाण को रख दिया और रथ के पीछे बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में हम लोग विचार किए हैं कि आराध्यवर प्रभुवर जी एक प्रकार से वीर अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वीर अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस प्रकार का तुम्हारा जो निर्णय है, इस निर्णय से यह निर्णय न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न इस निर्णय से तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की ही प्राप्ति होने वाली है, और न तो इस निर्णय से तुझे इस धरा पर यश की ही प्राप्ति होगी, अपितु इसलिए तुम्हारा यह निर्णय उचित नहीं है। और साथ में यह भी कहे कि इस प्रकार की पौरुषहीनता का परित्याग कर दो। क्रैव्यमास्मगमः पार्थ। तो वीर अर्जुन के मनोभावों के विपरीत जब आराध्यवर जी सत्यता को, यथार्थ को संकेतित करते हुए वीर अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अर्जुन आराध्यवर जी से कहते हैं कि मैं पूजनीय भीष्म जी, पूजनीय द्रोण जी, इन पर वाणों से प्रति प्रहार कैसे करूंगा, ये तो हमारे लिए वंदनीय है। यहीं तक विचार है। और इसी स्थिति में इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं विचारों को वह आगे बढ़ा रहे हैं वीर अर्जुन आराध्यवर जी के श्री चरणों में। क्या कहते हैं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धम्। वीर अर्जुन कहते हैं कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, महानुभाव, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, महान महानुभाव गुरुओं का वध करके
श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। इस संसार में भीख मांगकर जीवन यापन करना यह मैं अच्छा समझता हूं, वीर अर्जुन कह रहे हैं। अब महानुभाव गुरुजनों को मार करके, गुरुजनों को न मार करके, गुरून् हत्वा, गुरुजनों को न मार करके, गुरून् जोड़ अहत्वा। तो गुरु कौन है? देखें, गुरु शब्द के अर्थों में अन्य अर्थों के अतिरिक्त दो अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है गुरु शब्द की व्याख्या जो हमारे पवित्र उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होती है कि जो अंधकार से प्रकाश के मार्ग को दिखलावे वह गुरु है। गो शब्दस्त्वंधकारस्य रो शब्दस्तन्निरोधकः, उनको भी गुरु कहते हैं। और एक गुरु का अर्थ अन्य अर्थों के अतिरिक्त यह भी होता है कि समाज के जो श्रेष्ठ हैं, समाज के जो वंदनीय हैं, परिवार में, समाज में, उनको भी हम गुरु शब्द के द्वारा व्यवहृत करते हैं। तो पूर्व के श्लोक में तो वीर अर्जुन केवल आदरणीय भीष्म जी और आदरणीय आचार्य द्रोण जी का ही उल्लेख करते हैं, लेकिन अगले श्लोक में गुरुन शब्द का प्रयोग करते हुए इसे और विस्तारित करते हैं कि जो श्रेष्ठ हैं, जो गुरुजन हैं, उनको, जो महानुभाव हैं, जो हमारे लिए वंदनीय हैं, उनको न मार करके श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके, यह लोके, इस संसार में, इस धरा पर, भैक्षमपि, भिक्षाटन द्वारा जीवन का निर्वाह मैं श्रेय, मैं अच्छा समझता हूं। अब पूर्व में भी हम लोग श्रेय शब्द पर विचार किए हैं। श्रेय शब्द का एक अर्थ होता है कि अच्छा, उचित, न्याय संगत, ये अर्थ भी होते हैं। और श्रेय शब्द का एक अर्थ होता है कि संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपने दायित्वों को निभाते हुए इस प्रकार से जीवन को जीना ताकि हम परमात्मा तत्व का भी अनुभव कर सके, यह भी श्रेय शब्द का अर्थ है। उपनिषद जी में कहा गया है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। तो श्रेय मार्ग, तो यहाँ श्रेय मार्ग का दोनों अर्थ हो सकता है। एक तो कि मैं इन गुरुजनों को न मार करके भिक्षाटन के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर लूं, यह मैं न्याय संगत समझता हूं, यह मैं औचित्यपूर्ण मानता हूं, यह मुझे अच्छा, उचित प्रतीत होता है। एक अर्थ यह भी है। और इसका दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि गुरुजनों, अपने वंदनीयों को न मार करके मैं भिक्षाटन द्वारा इस प्रकार से जीवन यापन करूं ताकि अपने संसार के जीवन का निर्वाह करता हुआ परमात्म तत्व का भी अनुभव कर सकूं। ये इन दोनों चरणों के, इस श्लोक के ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव, यहाँ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्, अपने गुरुजनों को, अपने वंदनीयों को और अर्थ और काम के विषयों के लिए मार करके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्, मैं केवल जो हमारे वंदनीय हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे पूजनीय हैं,
उनके खून से सिक्त, उनके खून से सने हुए अर्थ और कामों के विषयों को ही मैं भोगूंगा। अपने मन के विचारों को रख रहे हैं। इसलिए हे प्रभुवर, द्वंद्व की स्थिति में है। एक बार तो वीर अर्जुन के मन में हो रहा है और यह निश्चय करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिए। प्रभु जी जब प्रोत्साहित करते हैं तो प्रोत्साहन के अनंतर अपने विचारों को, फिर यही जो अपना प्रपंच है, मोह से डूबे हुआ, ये मोह में ग्रस्त एक व्यक्ति के जो विचार हैं, ऐसे विचारों को रखते हुए अपने विचारों को एक प्रकार से सत्य है, उचित है, इस प्रकार अपनी भावनाओं को आराध्यवर जी के चरणों में रखने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर लेकिन रखने का प्रयास कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है, वीर अर्जुन को, कि श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और आप आराध्यवर जी हमें जो कुछ भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं, वह मेरे लिए उचित है या उचित होगा। यह उन्हें भी इस बात का अनुभव है। आराध्यवर जी की महिमा का उन्हें भी भान है, उन्हें भी अनुभव है, ज्ञान है। तो अगले श्लोक में आराध्यवर जी के चरणों में निवेदन करते हैं वीर अर्जुन। क्या कहते हैं? न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजे विषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कह रहे हैं नैतद विद्मः न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो। अरे हे आराध्यवर, कतरन्नः गरीयः, कतर शब्द का प्रयोग दो तथ्यों में एक उचित या अनुचित इसका निर्णय करने के लिए होता है। दो में एक का निर्णय करने के लिए कतरत, तरत शब्द, तरत प्रत्ययान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं नचैतद विद्मः, हम यह नहीं जानते हैं, कतरन्नो गरीयो, हम यह अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कतरन्नो गरीयो, इन दोनों में कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा मार्ग न्याय संगत है। किन दोनों में? कि मैं इन राज्य के उपभोग के लिए हमारे जो श्रेष्ठ और वंदनीय हैं, आदरणीय भीष्म जी, आदरणीय आचार्य द्रोण जी सहित अन्य सगे संबंधी, इनका वध करूं, यह न्याय संगत है, यह उचित है, अथवा मैं भिक्षाटन करके अपने जीवन का निर्वाह कर लूं, यह औचित्यपूर्ण है, यह उचित है। इन दोनों में कौन सा स्वीकार करूं पथ, मार्ग, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो। और फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। और यद्वा जयेम, यह भी तो हो सकता है, यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वे लोग मुझे जीतेंगे अथवा हम लोग उन्हें जीतेंगे। यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः, इस युद्ध में वे लोग हमें जीतेंगे या हम लोग उन्हें जीतेंगे, यह भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः। आगे कह रहे हैं कि याने वहत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। कह रहे हैं कि हे प्रभुवर, इन विषय भोगों के लिए, इन राज्य के भोगों के लिए मुझे धृतराष्ट्र जी के पुत्र और उनके सहयोगियों को मारना हुआ। तो इनको मार करके मैं इन सुखों को भोगना नहीं चाहता हूं। याने वहत्वा
न जिजे विषामः, इनको मार करके राज्य के सुखों को भोगते हुए मैं अपने शेष जीवन को जीऊं, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूं। याने वहत्वा न जिजे विषामः स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वही धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी संबंधी वस्थिता प्रमुख में हमारे सामने बिल्कुल पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार होकर के खड़े हैं। अपनी मनोदशा को वीर अर्जुन आराध्यवर जी के चरणों में प्रकट कर रहे हैं। देखें, प्रथम अध्याय में अथवा द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 4 से प्रारंभ करके और अगले श्लोकों तक ये जो वीर अर्जुन अपने भावों को रख रहे हैं, आराध्यवर जी संपूर्ण गीता जी में इनके हर मनोभावों पर अपना उपदेश, अपने विचार को रखेंगे और इनकी भावनाओं का वो निराकरण करेंगे कि नहीं, यह उचित नहीं, अपितु यह उचित है, आगे आने वाले संपूर्ण गीता जी में। तो अब देखें, जब अर्जुन अपनी सारी बातें आराध्यवर जी के चरणों में अर्पित कर दिए, तब अगली पंक्ति में एक प्रकार से वीर अर्जुन अपने को आराध्यवर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। साधि मां त्वां प्रपन्नम, त्वां प्रपन्नम, हम आपके शरणागति हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हम आपके शरणागति हैं। आगे प्रथम पंक्ति में क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अपने को आराध्यवर जी के चरणों में वीर अर्जुन अर्पित कर देते हैं। कह रहे मेरी प्रकृति क्या है, मैं किस स्थिति में हूं प्रभुवर? तो कार्पण्य दोषो, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव, हमारा आत्म तत्व आवृत्त हो चुका है, हमारी आत्मा ढक चुकी है। कायरता के दोष से हमारी आत्मा, उपहत स्वभाव, स्वभाव हमारी जो सत्ता है, हमारी जो आत्म सत्ता है, वह कार्पण्य दोषोपहत, कायरता के दोष से ढक चुकी है। तो कायरता दोष रूपी आवरण से, पर्दे से हमारी आत्मा आवृत्त हो चुकी है, ढक चुकी है। तो इसकी परिणति क्या हो रही है? पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, तो ढकने के कारण पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म समूढ़ चेता, हमारी आत्मा के आवृत्त हो जाने से, ढक जाने से, धर्म समूढ़ चेता, मैं, धर्म का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए इस विषय में मूढ़ चेता, मैं मोह से ग्रसित चित्त वाला हो चुका हूं। धर्म समूढ़ चेता, इसलिए त्वाम पृच्छामि, आपसे हम पूछते हैं। अब देखें, अर्जुन को भी लग रहा है कि हम मोह ने हमारे निर्णय लेने की क्षमता को ढक दिया है, रोक दिया है। हमारा जो आत्म स्वरूप है उस पर उसने आवरण के पर्दे लगा दिए, इस कायरता रूपी दोष ने। तो भगवान के चरणों में जा रहे हैं। तो इसका एक सामाजिक संदेश हम सबके लिए भी, आज के समय के लिए भी यह है कि एक प्राणी, एक मानव, हम जब अपने सत्कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हों और आगे बढ़ रहे सत्कर्म पथ पर हमें मोह, माया आदि जो दोष हैं वो हमारे कर्तव्य पथ से हमें विचलित कर रहे हों, हमें निर्णय लेने के लिए रोक रहे हों, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना चाहिए।
जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो अपने को पूरी तरह से प्रभु जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और यथार्थ तथ्य यही है कि संपूर्ण संसार को आप महान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी अपनी अचिंत्य शक्ति और सामर्थ्य से संचालित कर रहे हैं। अर्जुन जब मोहग्रस्त हैं, अपने कर्तव्य देखें, धर्म समूढ़ चेता, मोह से ग्रस्त होने के कारण अब विचलित चित्त वाले, अपने कर्तव्य कर्म को के प्रति विचलित चित्त वाले अर्जुन जब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रभुवर बस मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप बताएं। यही चीज हमें भी होना चाहिए। कभी भी जब अनिर्णय की स्थिति हो तो स्वयं को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दें। भगवान द्वारा बताए हुए जो निर्दिष्ट शास्त्र वचन हैं उनको हम आधार माने, उनको हम भगवान की चैतन्य शब्द स्वरूप रूप में स्वीकार करें। ये जो शब्द रूप है भगवान की चैतन्य शक्ति है। भगवान शब्द रूप में चैतन्य, शब्द चैतन्य रूप में स्वयं प्रकट होकर के हमें मार्ग दिखा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए और यह सत्य भी है। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। देखिए, हमारे शास्त्र जी का विधान है कि यदि हमें कुछ जानना है, यदि हमें कुछ समझना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें स्वयं को अपने सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करना होगा। जीवन में परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव जी की भी एक महिमा होती है। हर व्यक्ति को जिनके प्रति, जिन महानुभाव के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनके प्रति उन्हें अपने सद्गुरुदेव जी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और केवल ऐसा नहीं है कि बस हम सद्गुरुदेव जी को मान लिए और उनमें हम दोष दृष्टि रखने लगे या समर्पण के भावना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूजनीय सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करना होता है। यह हमारी सनातन परंपरा है। स्वयं आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता जी में, इन्हीं पवित्र गीता जी में आगे कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक पर आने वाले समय में जब इसका क्रम आएगा हम उनकी कृपा से, आराध्यवर जी की कृपा से विचार करेंगे। इसका भाव इतना ही है कि प्रभुवर जी स्वयं कहते हैं कि उपदेक्षन्ति तत्वदर्शिनः, वे तत्वदर्शी उपदेश देंगे, लेकिन कब? प्रणिपातेन, उनके चरणों में हमको स्वयं समर्पित करना होगा तब। ये हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा है। तो क्या कहते हैं? यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यहाँ भी हम श्रेय शब्द का, जैसा पूर्व में हम विचार किए, दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक यच्छ्रेयः, जो हमारे लिए न्याय संगत हो, जो हमारे लिए न्यायोचित हो, एक यह अर्थ यह ले सकते हैं। दूसरा अर्थ यह ले सकते हैं कि हम अपने इस जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए जिस प्रकार से उन परमात्मा तत्व का अनुभव कर सके, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। ऐसा निश्चितम, निश्चित का अर्थ होता है पूरी तरह से विचार विमर्श करके जो निर्णय किया जाए। निश्चयेन चितम, पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके कि यह, इस पक्ष में यह दोष है, इस पक्ष में यह विशिष्टता है, दोनों पक्षों की न्यूनताएं, कमियां, विशेषताएं, विशिष्टताएं, इन सब पर विचार करके जो उचित हो, ऐसा आप हमें रास्ता बताओ। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। और आगे क्या कहते हैं? शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब देखिए, शिष्यस्तेहं ते अहम शिष्य, कह रहे कि प्रभु, अरे
मैं आपका शिष्य हूं। देखो, बिना शिष्य बने हुए ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है, स्वयं को समर्पण करना। शिष्यस्तेहम, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। और फिर आगे क्या कहते हैं, त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तीन बातें उन्होंने कही है इस अंतिम चरण में श्लोक के। मैं आपका शिष्य हूं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। हम बिना शिष्य बने हुए ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शिष्यस्तेहम त्वाम प्रपन्नम, वीर अर्जुन कहते हैं आराध्यवर जी के प्रति कि मैं आपके प्रति शरणागत हूं। मैं पूरी तरह से आपको, स्वयं को आपके प्रति समर्पित कर चुका हूं। शिष्यस्तेहम शाधि, आप हमें शिक्षित करें। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए पूजनीय श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करना होता है। और यही स्थिति वीर अर्जुन की है। वीर अर्जुन स्वयं को आराध्यवर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है, तब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखें, हमारे शास्त्र जी में विशेषतः हमारा जो वेदांत दर्शन है, उसमें 4 प्रकार के अधिकारी ऐसे हों जिनमें 4 प्रकार के ये तथ्य हों, ऐसा वर्णन किया गया है। उसके लिए शब्द दिया गया है, नाम दिया गया है, साधन चतुष्टय। तो इस प्रसंग पर, साधन चतुष्टय, इस बिंदु पर हम लोग आराध्यवर जी की कृपा से अगली चर्चा में विचार करेंगे। उन साधन चतुष्टय का नाम है विवेक। प्रथम है विवेक, द्वितीय है वैराग्य, तृतीय है षट संपत्ति और चतुर्थ है मुमुक्षुता। ऐसा हमारे वेदांत दर्शन में इन्हें कहा जाता है साधन चतुष्टय। अर्थात अधिकारी के लिए ये 4 प्रकार के साधन होने चाहिए। इस पर हम लोग अगली चर्चा में विचार करेंगे। उन महान, परम महान, स्वयं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से, अहेतु की कृपा से आज हम इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस गीता जी विमर्श में यहीं आराध्यवर जी की कृपा से इसको विश्रांति देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।